हेलो व्यूवर्स, मैं हूं शुभ जी। पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वाले अलग टीवी के तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। पाकिस्तान आइडल सीजन 2 का फिनाले हो गया। हिरा कैसर पाकिस्तान आइडल बन गई। जजेस की जानिब से हिरा कैसर को पाकिस्तान आइडल बनाने का फैसला, जिस पर हमारे व्यूवर्स काफी डिवाइड नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि कुछ लोग इसकी मुखालफत में बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के जरिए अपने गुस्से का खुलकर इजहार कर रहे हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली हिरा कैसर, जिन्हें तमाम जजेस ने मुतफिका तौर पर पाकिस्तान आइडल सीजन 2 का विनर करार दिया। अगर आपको याद हो तो जब से पाकिस्तान आइडल की ब्रेक के बाद वापसी हुई है, तो हम पाकिस्तान आइडल से मुतालिक अपनी हर वीडियो में आपको बार बार बता रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि इस मर्तबा कोई लड़की ही पाकिस्तान आइडल बनेगी। और फिनाले से पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो, जिसका नाम पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले लीग्स था, उसमें हमने वाज़ेह तौर पर आपको इशारा दिया था कि हिरा कैसर और तरब नफीस के दरमियान बहुत टक्कर का मुकाबला है। हिरा कैसर के 90% चांसेस हैं और तरब नफीस के 70% चांसेस हैं। अब हमने ऐसा क्यों कहा था? तो इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह थी। जब से पाकिस्तान आइडल की वापसी हुई है, कल्चरल नाइट हो, आज़ादी स्पेशल हो या फिर सुपर फिनाले को ही ले लें, तो जो प्रोटोकॉल हिरा कैसर को मिल रहा था, जिस तरह से उन्हें उनकी हर परफॉर्मेंस से पहले इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, जिस तरह के गाने उनको गाने के लिए दिए जा रहे थे, जिसमें काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही थी, और जिस तरह से जजेस उनकी हर परफॉर्मेंस के बाद कमेंट्स कर रहे थे, तो ये सब इशारे ये बात समझने के लिए काफ़ी थे कि क्या चल रहा है। यहाँ हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे कि हीरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी हर वीडियो में हीरा की हर परफॉर्मेंस, उनके सिंगिंग के स्टाइल और सिंगिंग के लिए उनकी स्ट्रगल को हमेशा सराहा है, जिसकी वजह से हमारे कुछ व्यूवर्स हमसे नाराज भी हुए। यहाँ मैं असल में बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आइडल की वापसी के बाद जो प्रोटोकॉल हीरा कैसर को मिल रहा था, और हीरा जितना खुश और रिलैक्स होकर परफॉर्म कर रही थी, तो उससे ये बात वाज़ेह हो रही थी कि हीरा को मैसेज मिल चुका है। दूसरा नाम तरब नफीस का था, जिसके बारे में हमने आपसे कहा था कि उनके 70% चांसेस हैं पाकिस्तान आइडल बनने के। अब हमने ऐसा क्यों कहा था? तो अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान आइडल की वापसी से पहले जो तरब नफीस थी, जिसके कमेंट्स उठा कर देख लें या आपका फीडबैक और राय उठा कर देख लें, तो उसके मुताबिक तरब नफीस नंबर 1 पर जा रही थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आइडल की वापसी के बाद ये अंदाजा हो गया था कि हिरा कैसर को पाकिस्तान आइडल मुंतखब किया जा सकता है, तो ये 70% आपके कमेंट्स जो आपने अलग टीवी के इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पेज पर तरफ की फेवर में किए, उनको सामने रखते हुए थे। फिर बहुत से लोग जो आर्यन नवीद को पाकिस्तान आइडल बनता हुआ देखना चाहते थे या फिर माहम ताहिर को देखना चाहते थे, उन्होंने उनके लिए कमेंट्स किए, और जिसको जो जो पसंद था उन्होंने उसके लिए कमेंट्स किए। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जहां कुछ लोग हीरा कैसर के पाकिस्तान आइडल बनने पर अपनी नाराजगी और नापसंदीदगी का इजहार बहुत गुस्से में कर रहे हैं, वहां हमारे अलग टीवी के व्यूवर्स ये सब फीडबैक ऐसे ही हवा में नहीं दे रहे, बल्कि उसके पीछे जो लॉजिक थी वो मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग थी। यहाँ मैं अपने एक दो व्यूवर्स का नाम लेना बहुत जरूरी समझता हूँ, जैसे कि इमरान अहमद और शबाना हसन, जिन्होंने बड़े लॉजिकल अंदाज में अपने कंसर्न्स कमेंट्स में शेयर किए कि हिरा कैसर को पाकिस्तान आइडल बनाना क्यों एक गलत फैसला है। इसी तरह आपको बहुत से कमेंट्स हमारे इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक के पेजेस पर भी मिल जाएंगे। तो मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि अलग फैमिली के तमाम मेंबर्स इतने समझदार हैं। इसी तरह अलग टीवी के बाकी मेंबर्स भी, जिसको पाकिस्तान आइडल के तौर पर आइडलाइज कर रहे थे, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में करते रहे। आप सभी लोगों का अलग फैमिली का हिस्सा बनने, हमारी वीडियोस को लाइक करने, हमें सराहने और इस तरह कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं एक बात ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान आइडल की टीम ने व्यूवर्स को वोटिंग से महरूम करके एक बहुत ही गलत फैसला किया। जहाँ इतना कुछ स्टेज कर रहे थे तो इसको भी स्टेज कर लेते। शायद इसकी वजह वक्त और रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है। ये शोज पहले से ही रिकॉर्ड हो चुके थे और आजकल सोशल मीडिया के दौर में इसके रिजल्ट को छुपाना इतना आसान नहीं है। हमें भी ये बात पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन हमने पर्सनली तौर पर और प्रोफेशनली तौर पर आपसे शेयर करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत सारे व्यूज तो मिल जाते, लेकिन शो का मजा खराब हो जाता। कराची और फैसलाबाद में इसकी लाइव स्क्रीनिंग भी हुई और स्पेशल तकरीब भी मुनक्किद की गई। तो आप सोचें, हीरा फैसलाबाद और कराची में बैक वक्त कैसे हो सकती हैं अगर ये शो लाइव था तो। अब गड़बड़ हुई कहाँ? हीरा और जजेस अपने एक्साइटमेंट को छुपाने की एक्टिंग में पूरी तरह नाकाम रहे। हीरा को तो समझ आता है, लेकिन जजेस तो काफी प्रोफेशनल हैं। वो अपने जेस्चर्स और बातों से बार बार बता रहे थे कि हीरा कैसर पाकिस्तान आइडल है
और अगर आप फिनाले में परफॉर्मेंस के दौरान देखें तो ये बात बहुत वाज़ेह हो गई थी। हिरा की परफॉर्मेंस से पहले उनका इंट्रोडक्शन और परफॉर्मेंस के बाद के आप कमेंट्स देखें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि होस्ट शफ़ात अली हों, जजेस हों या इवन आतिफ असलम, ऐसा लग रहा था कि उनके मुँह से अभी निकलेगा कि हिरा आप पाकिस्तान आइडल बन चुकी हैं। और बाकी सारे कंटेस्टेंट चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, उनमें कोई ना कोई बुराई तलाश की जा रही थी। चले हम तरब नफीस की बात नहीं करते, वो पिछले 2 एपिसोड से काफ़ी अपसेट दिख रही थी। वो बुरा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बल्कि लग रहा था कि वो जो भी परफॉर्म करेंगी जजेस उनको सुनना ही नहीं चाह रहे। तरब नफीस के वालिद उस्ताद नफीस खान साहब, जो कि एक बहुत बड़े सितार नवाज हैं, वो भी वहीं मौजूद थे परफॉर्मेंसेस के दौरान। उनके चेहरे से साफ वाज़ेह हो रहा था कि वो ये कह रहे हों कि भाई ठीक है, आप हिरा कैसर को जिताना चाहते हैं, लेकिन बाकी सबकी इतनी बुराई तो ना करें। आप आर्या नवीज़ की परफॉर्मेंस देखें, आप महाम ताहिर की परफॉर्मेंस देखें, आप रोहान की देखें, आप वक़ार हुसैन की देखें या सामिया गौहर की देखें, सिवाय नबील अब्बास के जो कि थोड़े से प्रेशर में दिखाई दे रहे थे, सबकी परफॉर्मेंसेस में कोई ना कोई बुराई निकाली जा रही थी, वो भी ढूंढ के। माहम ताहिर ने आबदा परवीन का माही याद गडोली कलाम पढ़ा और इतना जबरदस्त पढ़ा कि सब वजद में आ गए। माहम ताहिर की इस परफॉर्मेंस ने तो वाकई सबको सरप्राइज कर दिया, सब पर वजदारी हो गया, फुल हाउस स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उसके बाद भी जज कहते हैं कि आपकी शुरू की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आखिर में क्योंकि आपने जो परफॉर्मेंस दी उसकी वजह से वजदारी हो गया, तो उसकी वजह से सब खड़े हो गए। ये नहीं बल्कि आतिफ असलम जो कि गेस्ट जज थे, ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह में भी अल्फाज डाले जा रहे हैं कि भाई आपने ये बोलना है, और किसी का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, सब एक जैसी बात कर रहे थे। और वोट से गया, ठीक है, सबको पता होगा और सेट पर और भी लोग हैं उनको भी पता होगा, लेकिन एक्टिंग तो करते हैं कि हमें नहीं पता, ताकि एंड में कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे। सब ऐसी एक्टिंग तो करें कि व्यूअर्स आखिर में रिजल्ट देखकर हैरान तो हों। आपसे अच्छे तो ये मैट्रिक रिजल्ट वाले हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता किसी को पता ही नहीं चलने देते कि कौन पास हुआ है कौन फेल। तो अपने एक्साइटमेंट को छुपाते हैं, आपको कुछ भी पता हो लेकिन स्क्रीन पर नजर नहीं आना चाहिए। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पर कि हिरा कैसर को ही पाकिस्तान आइडल क्यों बनाया गया और जजेस के इस फैसले पर व्यूअर्स क्यों डिवाइड हो गए। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान आइडल के शुरू में ही ऑडिशन राउंड में तमाम जजेस ने ये बात वाजे कर दी थी कि हमें एक ऐसे सिंगर की तलाश है जो कि न सिर्फ एक अच्छा सिंगर हो, उसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग हो, सबसे डिफरेंट हो, और वो एक अच्छा इंसान भी हो। ये तीसरी बात तो खैर मुझे समझ नहीं आई, लेकिन खैर है, इसके लिए उन्होंने हजारों में से 100 और 100 में से फिर 16 कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया जो कि सुपर फिनाले का हिस्सा बने। अब ये मेरा अंदाजा है, मेरी जजमेंट है कि अगर आपको याद हो तो रविश रुबाब जो कि शुरू में एक कंटेस्टेंट थी, जजिस झुकाव उनकी तरफ काफी ज्यादा था, लेकिन क्योंकि वो अपनी नेजल आवाज पर काबू नहीं पा रही थी, तो बिलाल तो चाहते थे कि वो आगे बढ़े, तो राहत साहब को ये समझ नहीं आ रही थी। और अगर आपको याद हो तो एक मेहताब अली थे जिनका ताल्लुक सिंध के सैलाबज़दा इलाकों से था, वो काफ़ी अच्छे सिंगर थे, वो नुसरत फ़तेह अली खान को भी गाते थे, गोल्डन माइक होल्डर भी थे। उन्होंने हसन जहांगीर का हवा हवा भी गाया, शकर मंडा भी गाया, काफ़ी वेरिएशन थी उनके गानों में, और वो गानों को बहुत एंजॉय भी करते थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। मीरब और फरियाल अंबर, ये दोनों भी बहुत अच्छी सिंगर थी। इन सब की स्टोरीज भी बहुत डिफरेंट और अलग थी, लेकिन एक एक करके सब मुकाबले से बाहर होते गए। फिर पाकिस्तान आइडल में अचानक ब्रेक आ गया, फिर वापसी हुई, तो प्रोग्राम को यकीनन खत्म भी करना था, तो उनके सामने शायद यही एक ऑप्शन था। व्यूअर्स, माजरत के साथ मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हिरा कैसर एक अच्छी सिंगर नहीं है। अगर आपको उनकी एक परफॉर्मेंस याद हो जिन्होंने मिकाल हसन बैंड का गाना परफॉर्म किया था, कितनी एनर्जी थी और क्या गरज थी, कितनी अलग परफॉर्मेंस थी। हाँ, ये बात सही है कि उनका ताल्लुक फैसलाबाद शहर से है और वो ज्यादातर पंजाबी गाने ही गा सकती हैं, लेकिन हर जगह की एक सकाफत होती है, सिंगिंग का एक स्टाइल होता है। ठीक है, उनके एक्सेंट का भी मसला हो सकता है, वो पंजाबी गाने ज्यादा अच्छा गा सकती हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी एक परफॉर्मेंस में उर्दू का एक गाना भी गाया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, जिसे गाने में उन्हें काफी मसाइल का सामना हुआ था। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है तो जजेस ने उनकी इस कमी पर उनकी अलग स्टोरी और गाने के लिए उनकी मुसलसल स्ट्रगल को फोकियत दी और ये फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सबको बशमूल तमाम कंटेस्टेंट्स को भी एतमाद में लिया होगा, उनकी इंटेंशन भी गलत नहीं होंगी। लेकिन व्यूअर्स इस फैसले पर इतने डिवाइड क्यों हो गए, इसकी एक बहुत अहम वजह है जो हम शुरू से कहते आए हैं, कम्युनिकेशन और व्यूअर से इंटरेक्शन। पाकिस्तान आइडल की टीम और जजेस ये फैसला व्यूअर से कम्युनिकेट करने में बुरी तरह नाकाम रहे। फिनाले में सब आतिफ असलम के सहर में इतना मुब्तला थे कि अगर आपको याद हो और आप गौर करें तो जो शो का एंड था जिसमें पाकिस्तान आइडल का फैसला सुनाया जाना था, वो बहुत ही एब्रप्ट था।
आतिफ असलम की परफॉर्मेंस हुई और कट पर यह फैसला सुना दिया गया। ये फैसला क्यों किया गया, इसकी कोई रीजनिंग तो होती। बाकियों में और हीरा कैसर में क्या फर्क था, ये तो बताते। हीरा कैसर को ही पाकिस्तान आइडल क्यों मुंतखब किया गया, ये तो सही से कम्युनिकेट करते। बस फैसला सुना दिया तो भाई रिएक्शन तो आना ही था। कम से कम एक अच्छा सा मशहूर गाना कोई नुसरत फतेह अली खान साहब का ही होता, उनको परफॉर्म करने के लिए फिनाले में देते ताकि एक यादगार परफॉर्मेंस रहती। अब बेगम अफशां का ये गाना किसने सुना होगा। थोड़ा सा व्यूवर्स की साइकी को भी तो देखते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। खैर, अब हीरा कैसर पाकिस्तान आइडल बन गई हैं तो उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आइडल की टीम, मेंटोर और जजेस हीरा कैसर को पाकिस्तान आइडल बनाकर इसी तरह हवा में नहीं छोड़ देंगे, बल्कि उनके अंदर जो कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वो एक ही जबान में गाना गा सकती हैं, जो कि व्यूवर्स का ज्यादातर एतराज है, तो वो हीरा कैसर की इस कमी को दूर करने में उनकी हेल्प करेंगे, उनको ग्रूम करेंगे और उनको उस मुकाम पर पहुंचा देंगे कि लोग भी कहें कि हाँ भाई, उनकी तनकीद बेजा थी। इसी तरह जो उन्हें प्राइज मनी मिली है और जिस तरह की महंगाई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ इसमें एक साल ही गुजार पाएंगी। उन्हें निजी महफिलों से ज्यादा कॉन्सर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स में शामिल करें। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के म्यूजिक का उन्हें एक्सपोजर दें। वैसे व्यूवर्स, आपस की बात है, इस तरह के कंपटीशन में जो विनर होता है वही विनर होता है, वही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार होता है। तारीफ हो या तनकीद, सबसे ज्यादा उसी के हिस्से में आती है। लेकिन जो रनर अप या बाकी रह जाने वाले कंटेस्टेंट्स होते हैं, लोग उनको ज्यादा सराहते हैं, उनकी सारी खूबियां सामने आ जाती हैं, उनके लिए सिंपैथी क्रिएट होती है। और वही इस केस में भी हुआ है। हीरा कैसर विनर हैं तो वो सुपरस्टार बन गई हैं, लेकिन बाकी जो कंटेस्टेंट्स रह जाने वाले हैं, सबकी सिंपैथी उनके साथ है और वो भी सबके लिए सुपरस्टार्स ही हैं। फर्ज करें अगर ये विनर तरब नफीस होती, आर्यान नवीद होता या महाम ताहिर होती, तो फिर क्या होता। फिर सब कहते हैं कि हीरा कैसर को विनर होना चाहिए था, वो तो बहुत अच्छी सिंगर है, बेचारी गरीब है इसलिए उसे हरा दिया। उसके 3 बच्चे भी तो थे ना। और अगर तरब नफीस जीत जाती तो कहते उस्ताद नफीस खान साहब की बेटी हैं, पर्ची काम कर गई। अरे भाई, शुरू से ही लग रहा था कि इसी को जिताएंगे। और अगर आर्यन नवीद जीत जाता तो क्या होता, कहते कि भाई इसे तो सिर्फ पॉप गाने आते हैं, क्लासिकल है पाकिस्तान की असल पहचान तो, और इसका तो सांस भी खुल जाता है, ये लाइव ज्यादा देर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। और अगर महान ताहिर जीत जाती तो कहते वो तो सिर्फ सूफी सॉन्ग ही अच्छे गा सकती है, जजेस पता नहीं क्यों उससे इतना इम्प्रेस हो गए। अरे पर्ची होगी कोई। व्यूवर्स, मैं हीरा कैसर के पाकिस्तान आइडल बनने को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि मेरे ख्याल में तो सुपर 8 में रह जाने वाले तमाम कंटेस्टेंट्स ही सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि वो अलग हैं, उनमें इतना दम है कि वो यहाँ तक पहुंचे। बल्कि ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि ये प्योर पाकिस्तान आइडल की टीम और जजेस का फैसला है। फैसला देना तो जजेस का काम था, इसीलिए तो उन्हें जजेस बनाया गया था। अब ऐसा तो नहीं कि राहत फतेह अली खान साहब, जो कि इतने बड़े सिंगर हैं, दुनिया भर में मशहूर हैं, उन्हें गाने का ही पता ना हो, या वो बस किसी को यूं ही कहते हैं कि भाई ये सबसे अच्छा सिंगर है। और ये पर्ची की बात, अरे यार, किसी पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना। खैर, ये बात भी ठीक है कि अपनी पसंद नापसंद और अपनी राय का मुनासिब तरीके से इजहार करना भी सबका राइट है। तो आप भी हमारी राय से मुत्तफिक हैं या नहीं, या आप अभी भी समझते हैं कि जजिस का हीरा कैसर को पाकिस्तान आइडल बनाने का फैसला गलत है? क्या वाकई में इस फैसले से पाकिस्तान आइडल की टीम या जजिस को कोई जाती फायदा हुआ है, या वो अपने इस फैसले को आपसे सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए? अपनी राय का इजहार हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुलकर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।